coordinates point A is x1 y1 and B x2 y2. ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? Therefore, by distance formula, इस यहाँ पे डिस्टेंस a कामा b इक्वल टू किस पे भी जो आगे पीछे चलेगा x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा रहेगा इसका फॉर्मूला। पुट द वैल्यू यहाँ पे बेटा x2 मीन्स क्या दिया, 4 डेटा हुए, x1 मीन्स क्या दिया आपको यहाँ पे, चेक कर यहाँ पे 2 दिया है, मतलब कि 4 में से 2 गया आपका यहाँ पे, इसका 4 में से 2 गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 में क्या बेटा आपका आएगा 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया इसका स्क्वायर बेटा। तो देखो यहाँ पे आप अंदर 4 में 2 गया आपको 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा। सही पता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 4 4 आ गया आपका 8 आ गया, 8 को सफेद होता है यहाँ पे, तो 8 2 4 4 2 8, 2 को बाहर निकालो बेटा 2√2, तो कहीं कहीं आपको डिस्टेंस जो ए बी बेटा है वो मिल गया 2√2, खत्म। तो ऐसे आपका इसी क्वेश्चन कर सकते यहाँ पे लेट भी रहे। अच्छी बात और भी जो हिंदी में बच रहा है वो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक इक्वल टू x1 y1 तथा b 4 कामा a बराबर x2 और y2, इतना बस लिखना बेटा, बाकी सब कुछ सेम होगा। दूरी के सूत्र द्वारा आप इस पर इसे बाय डिस्टेंस फॉर्म लिख सकते हो बेटा, दूरी के सूत्र द्वारा लिखना बेटा, उससे आप कुछ सीखा नहीं एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे बेटा सीरीज हो जाएगा। अच्छा जो लिख दिया हिंदी बेटा, यहाँ पे हर क्वेश्चन का आपको ऐसे लिखना है, बार बार चेंज करना नहीं है, ठीक है बाबू, हिंदी मीडियम बच्चे इसका सिंपल है, लिख भी है। पॉइंट्स पी के आएगा -5 का मसा भी है इक्वल टू x1 y1, पी के बाद पी भी है -6 का x2 y2, therefore by distance formula ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस p का टू ब्रैकेट में सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे x2 दिया तो -1 में से आपका -1 में से आपका लिस्ट हो जाएगा -5, इसका स्क्वायर हो गया, तो y2 में क्या हो जाएगा 3 कामा 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो ये -1 से कर देना प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 7 में 3 गया जगह -7 हो जाता है, इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 5 में से गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे 4 को 16 हो गया प्लस 32 हो गया आपका 25 हो गया। तो आप यहाँ इस पे आए और इस पे यहाँ पे आए, क्या डिस्टेंस p का माफी इक्वल टू √32, 32 से फैक्टराइजेशन क्या होता है आपको पता है, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 3 गुना 32, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 3 गुना 32, तो 2 12 के बेटा 4 का 12 का अंदर बचा बेटा आपका से 2 बचा, आंसर है 4√2, डिस्टेंस a का मास इसको दिया है पहले से आपको है। देन लेट मी कोऑर्डिनेट पॉइंट आर को आप जो S3 ले लीजिए, इसको आप ठीक है प्रोसीडिंग कीजिए, तो आर में x1 y1 आ गया, और जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट है बेटा यहाँ पे दैट इज आर यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका, ये आ जाएगा
ES का 0 5/2 आ गया, ES 2/2। इसलिए बच्चे में भी लिखेंगे RS में R 0,3 दिया जिसका x/y1 हो गया, इसका ES का 0,5/2 x/2 आ गया। फॉर्मूला सेम बेटा वही लगने वाला आपको यहाँ पे आप फॉर्मूले में आ जाओ। तो ये देखो x2 करके कितना दिया 0 दिया है ना, और x1 भी 0 स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे बेटा। दूसरा क्या आएगा आपका 5/2 आएगा, माइनस क्या आएगा आपका -3, राइट। आपको 5/2 दिया है, -3 दिया इसका स्क्वायर। आप सभी पता है कि सर यहाँ पे 0 का आंसर विल बी 0 ही आने वाला। यस, इसको सॉल्व कर बेटा यहाँ पे आपको 5/2 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया आप लोग यहाँ पे, राइट ना। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, जो बैक हो बेटा यहाँ से आप अंदर आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 3 6, 6 + 5 का 11 होता है, 11/2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर 11/2 आएगा ना आंसर इसका फाइनली। कुछ भी चेंज होने वाला इसमें नहीं है, जो जैसा का वैसे ही आएगा, उल्टा ये और भी ईजी था काफ़ी। ध्यान में बात करना, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 और 5 पर ऐड किया हूँ, /2 लिख के आ गया, उसका रूट लोगे तो वही वैल्यू सेम आएगा। वैसे क्वेश्चन 4 में दिया L और M का वैल्यू देख रखा है यहाँ पे, दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, L का वैल्यू दिया है, M का आपका यहाँ पे दिया अलग से दिया वैल्यू। विद द सेम थिंग इन द फॉर्मूला, तो वी पुट हियर x2 की तरह आपको -7 दिया पे, तो -7 हो गया आपका, माइनस उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस y2 -3 हो गया आपका यहाँ पे, -y1 दिया है दैट इज -8 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। वो फर्दर तो माइनस क्या होता है, आपको माइनस आएगा, सब -2 हो गया था, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस -3 ऐसी चीज़ आ गया, माइनस के बाद प्लस हो गया आपका, इसका स्क्वायर। नाउ 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और प्लस 8 में 3 का बचा 5 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। वी गॉट हियर 144 + 25, इसका जो होता है 160 आना था, आप लोगों को पता ही है, रूट 169 का वैल्यू कितना होता है, 30 होता है। वी गॉट हियर 30, finally got the value here, therefore distance L, M equal to 13। तो मेरा आंसर आ गया। Coordinate of points P -3, 6 equal to x1 और y1, then what is point R 9, -10 x2 और y1। therefore by distance finder डिस्टेंस T, R इक्वल टू ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वी गॉट हियर यूनिक बेटा, आपको x2 क्या दिया, आपको 9 दिया है यहाँ पे, 9 - -3 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में 9 -10 हो गया, प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -10 -16 हो गया इसका होल स्क्वायर, 9 3 आपका हो गया मेरा 12 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 56 का आपको पता ही है, ये हो गया 144 + 256 और यहाँ 400 स्क्वायर से आपको पता कितना होता है, 50 होता है। गॉट हियर डिस्टेंस T का मान कितना हो जाएगा, 20। तो इसी क्वेश्चन 6 जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया इसको हो गया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यहाँ पे W -L/2 दिया है, -4 दिया है, यहाँ पे x दिया है आपको, यहाँ पे 11 दिया और 4 दिया है, ठीक है। 1 सेकेंड बेटा, सेम तरीका एक भी है, पॉइंट्स
W इक्वल टू x1 y1 x का आएगा 11 और 4 का x2 और y2 डिस्टेंस को निकालना W को यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है अभी दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल 11 में से आपका माइनस 7 बाई 2 जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 4 बेटा मिल जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर ये बिल्कुल जीरो जगह बेटा आपको पता ही है 11 हो गया माइनस प्लस हो गया 7 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर 0 जाएगा आपको पता है 22 हो गया क्या 22 और 7 अब यहाँ पे 29 आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर 0 का आपका इसका स्क्वायर रूट जाएगा आंसर आपको 29 बाई 2 दिया आएगा इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस अपना इसका डिस्टेंस इजी सम कोई हार्ड डेवलप काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको कर सकते हैं फटाफट इसको सो डन दैट मच नो 5.1 का क्वेश्चन 6 सम कर दिया लोग फिर स्क्वाड 2 को स्टार्ट करते हैं ए बी 1 बाई 1 आपको हो जाएगा 3 बिंदु दिए गए यहाँ पे ए बी और सी दिया गया बेटा आपको ये बताना बेटा डिसाइड करने का है कि जो भी बिंदु दिए गए हैं दिस बिंदु आर कोलिनियर मतलब कि एक रेखी बिंदु एक ही बिंदु पे है तो पहला काम हमारा होगा कि बिंदु को सहायता से बेटा उनके बीच के क्या निकालेंगे बेटा दूरी किसने बेटा दूरी को डिस्टेंस बेटा निकालना पड़ेगा तो यहाँ के लिए माना बेटा लेट बी दैट let be that coordinates या इसको आप सुनिए काम करो बेटा इसको डायरेक्ट करो ठीक है ना मानने नहीं मान तो भी कोई बात नहीं बस इतना लिखो बेटा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कि दूरी सूत्र के अनुसार वो इंपॉर्टेंट है रीज़न है कि आपको फॉर्मूला जो बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा ना वहाँ पे आपको इतना मालूम है कि मुझे किसी एक एक्स में से एक एक्स को हटाने एक वाई में से वाई को वो ऑर्डर को बस चेंज मत करो बस इतना ध्यान बात करो ठीक है जैसे आपको ए बी सी यहाँ पे लिखा गया तो लिखो यहाँ पे क्या डिस्टेंस ए कामा बी जो लिखाना है सबके लिए मतलब आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला मत लिखेगा फिर बाय या लिखेगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र के अनुसार दूरी सूत्र के अनुसार आपके पीछे एग्जाम्पल भी सेट किया हूँ वहाँ पे बेटा लेट्स अ न्यू क्वेश्चंस 5.1 का क्वेश्चन 2 का 2 इसमें आपको कुछ वैल्यू दिया बेटा एलिमेंट का यहाँ पे आपको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा सभी बिंदुओं के बीच दूरी निकालिए बेटा जैसे मैं कल भी कहा था इसके बारे में आपको जो सबसे बड़ा होगा और इन दो छोटों के सम के बराबर हो गया तो बिंदु एक रेखी कहलाएंगे टूलियन पॉइंट कहलाएंगे और नहीं हुआ तो नहीं कहलाएंगे जैसे कि मैं यहाँ पे एल एम का लगा पहले एल एम निकाल लिया जिसमें से ऋण 2 में से एक को घटाया बेटा यहाँ पे आपका 3 में से आपको ऋण 3 गया आप एक मतलब सोच लीजिए मुझे किस ऑर्डर में लेस करते जाने का एंड देन ईजी वे करते जाओ ऐसे आंसर भी आपको मिल जाएगा ऋण 2 में से तो ऋण 2 से चेंज जुड़ जाता है आपको पता है प्लस माइनस प्लस हो गया 3 3 6 हो गया ऋण 9 का ऋण 3 का स्क्वायर 9 आ गया बेटा 6 का 36 36 और 9 45 इसका फैक्टराइजेशन 9 into 5 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है रूट 5 आपका एज जाएगा इसमें से आपको एल एम मिल गया कितना आएगा बेटा आपका 3 रूट 5 वैसे एम एन निकालेगा 1 में से 5 गया बेटा आपका यहाँ पे ऋण 3 में से 4 गया बेटा आपका यहाँ पे तो 5 से ऋण 4 आ गया 2 रूट के 7 आ गया बेटा आपके जिसमें मैं कहा कि पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो 4 का स्क्वायर 16 सिंगल स्क्वायर 49 दो का एड तो कितना आपका आ गया तो 6 मतलब 5 हाथ से लगा 1 4 1 5 65 ये बेटा अंदर रहेगा तो इसको कुछ करके मतलब बाहर निकलने वाला नहीं है तो ये मिल गया मुझको एम एन अब आ गया उसके बाद एल एन क्या मिल गया अपने को एल एन मिल गया एल एन का भी सेम बेटा ऐसे ही आएगा एल एन में क्या आएगा ऋण 2 में से 5 जाएगा बेटा आपका इसका स्क्वायर हो गया और 3 में से 4 गया बेटा आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा आपको सेम चीज जुड़ जाएंगे आपके इसका स्क्वायर हो गया 4 में 3 गया माइनस 1 बेटा इसका स्क्वायर हो गया बेटा आपका 7 का वर्ग बेटा 49 तो आपको पता ही है 1 का वर्ग बेटा 1 होगा 1 मान में कड़ी में 50 आ गया बेटा ये हो गया आपका और 10 पचे 50 नो नीड टू बी डू दैट एनीथिंग चलेगा इसमें 10 पचे 10 into 5 फिर 2 into 5 5 into 2 आएगा बट कहने मतलब क्या वाले के लिए भी लोग हैं तो क्या 65 का 13 5 65 होता है
इसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, हम लोग अंदर लेके इसका ही कंपेरिजन करेंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये ले लीजिए बेटा, यहाँ पे एरर ले लो आप, ठीक है। तो इसको आप नहीं लो तो बांधना नहीं होता, इसको आप ये रूट कर रखो जैसे बेटा। अभी क्या देखो बेटा यहाँ पे, जैसे तुमको पता है कि सर इसका तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है, 65 दिख रहा है, ये 45 दिख रहा है। अब ये भी आपको इस माना कि ये 65 दिया, 45 दिया और ये 50 दिया है, किसी भी सूरत में बेटा हम उसको जोड़ने भी जाएगा तो नहीं हो पाएगा। और आप जैसे आप सोचे भी हो कि हाँ हमारा जैसे कि 65 जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे √65 लिख के बेटा ऐसा इक्वल टू √50 प्लस √45 तक करोगे भी तो आपको मालूम है ये इक्वल होने वाला नहीं है। जब नहीं हो तो लिख सकते हो देयरफॉर लिख सकते यहाँ पे कि जो एम एन है बेटा वो इक्वल नहीं है किससे, एल एम से बेटा और प्लस एल एन से। देयरफॉर पॉइंट्स एल एम एन एन आर नॉट कॉलिनियर, यह एक रेखीय बिंदु नहीं है, खत्म। अब आते हैं ऐसे सेकंड वाले पे बेटा, यहाँ पे भी वही सेम आएगा, लिखे क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी के सूत्र अनुसार पहले आर डी निकालेंगे बेटा, यहाँ पर 0 से आपका 2 हो जाएगा। ये सब जो लेस तो बेटा ये सब फॉर्मूले का पार्ट है, कोई इमर्स में से कैसे लेस कर रहे हैं फॉर्मूले में दिया जाता है उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग एक्स में से एक्स लेस वाई में से वाई लेस करते हैं, वैसे ही तरीका बेटा आपका वही मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब आगे बेटा यहाँ पे आप 0 से 2 बचेगा, इसका स्क्वायर बेटा प्लस 3 में से क्या लगाएगा, 2 का स्क्वायर आएगा बेटा आपका, ये 4 हो गया बेटा आपका, अभी 4 हो गया, 4 से कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो 8 कर और फैक्टर निकालोगे बेटा कितना आएगा आपका 2√2 आएगा। ये नेक्स्ट स्टेप आप आगे कर सकते हो इसके अंदर क्या सर 2 × 2 यू गॉट हियर 2√2, 2 बार आपका आ गया, अंदर 2 बचा। आर डी के बाद डी एस ले लो बेटा, डी एस में भी सेम फॉर्म लगे बेटा, 2 में से 3 जाएगा बेटा आपका यहाँ पे, प्लस 1 में से -1 जाएगा बेटा आपका, वापिस अंदर बेटा 2 में से 3 गया कितना, -1 है इसका स्क्वायर बेटा है, और ये 1 माइनस प्लस हो गया आपका इसका स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर का भी इसको आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, 1 1 2 का 2 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा 4 आएगा, भी आपको पता है 1 + 2 का स्क्वायर 4√5 आ गया वही लोग को यहाँ पे। इसका फैक्टराइजेशन कुछ नहीं हो पाएगा। फिर निकालो आर एस निकालो बेटा, यहाँ पे आप आर एस में क्या आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे, आर एस में 0 में से 3 लेस करो बेटा यहाँ पे आप, इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद 3 में से 1 लेस करो बेटा यहाँ पे आप, 3 में से -1 भी यहाँ पे आगे आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे 0 -3 का स्क्वायर हो गया बेटा आपका यहाँ पे, और माइनस क्या जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का 9 आएगा आपको मालूम है। ऐसे से 3 और 1 4 का वर्ग बेटा आपको पता है 16 होता है, एंड यहाँ पे 225 होता है, 225 का स्क्वायर कितना 5 आता है। तो मतलब आपको आर एस पे मिल गया कितना 25। अब 25 यहाँ पे 5 मिला है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2√2 दिया है। अगर सबको रूट पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे √8 आपको पता है, √8 है, √5 है, √25 है, सबसे बड़ा 5 है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो सर मेरा 5 होगा इक्वल टू क्या क्या दिया है √5 दिया है, अब प्लस 2√2 दिया है, ये भी इक्वल हो सकता नहीं है। तो देयरफॉर जो आर एस है इज़ नॉट इक्वल टू, किसी से नॉट इक्वल टू आएगा तो सर डी एस प्लस आर डी, इससे इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर पॉइंट्स आर डी एंड एस आर नॉट कोलिनियर। नहीं बचे मेरे वहाँ पे बिंदु जो आर क्या एक रेखीय बिंदु नहीं है। इज इट क्लियर दैट मच? डन। पॉज कर बेटा। ये भी सेम आपका है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा।
नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट पी क्यू का डिस्टेंस कितना आएगा, -2 में से आपका डिस्टेंस आएगा -1 प्लस 3 में से 2 लेस होगा बेटा आपका, ये हो गया -3 का स्क्वायर बेटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया +1, ये हो गया √10 आपका। आगे आपको दिया क्यू आर बेटा, क्यू आर में से 1 में से 40 होगा बेटा आप लोग का यहाँ पे, और 2 में से 1 लेस होगा बेटा आप लोग का, -3 का बेटा वर्ग हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 में से 1 वर्ग हो गया आपके यहाँ पे, 3 का 9 आ गया बेटा यहाँ पे, प्लस 1 आ गया यहाँ पे, फिर √10 आ गया बेटा यहाँ पे, क्यू आर के बाद दिया फिर पी आर बेटा आपका यहाँ पे, पी आर में सेम फॉर्म लग गया आपका यहाँ पे, -2 में से आ गया आपका, और 3 में से क्या गया आपका 1 गया, -6 का स्क्वायर हो गया अपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया आपका, 36 ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे 4 आएगा, ये हो गया 40 आपका, इसको देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली, और 4 × 10 और 4 का √2 आता है, 2 × 10 आ गया, इसलिए आपका पी आर। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में किया है, उसको प्लीज अपना एक डालना तो फॉर्म 1 2 3 से ऐसा फॉर्म 1 2 एंड 3 पी आर इसको प्लीज होता है यहाँ पे आपका पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू आपको दिया √10 प्लस √10, 2 √10 आ गया, नाउ पी आर मुझे ऑडी कितना दिया है 2 √10 दिया है, therefore पी आर इक्वल टू क्या हो गया आपका पी क्यू प्लस क्यू आर, राइट हो गया बेटा आप लोग का। ई बी सॉल्व में 2 √10 आ रहा बेटा, ई बी सॉल्व में 2 √10 ही आ रहा था, तो बहुत सारी इक्वल हो गया, तो मतलब कि गिवन therefore इन गया पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर्स, इसलिए यह एक रेखीय बिंदु है। खत्म, बहुत ईजी है, हार्ड कुछ है नहीं इसमें। कि जैसे आपको एक्सेस पता है, एक्सेस क्या होता है ऑन एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस आपको बेटा 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 पॉइंट क्या क्या है आपके पास, एक तो आपके पास बेटा है ए -3 और 4, अच्छा -3 4 मतलब कि कहीं देखो नंबर आपका ये 1 2 3 -3 यहाँ पे हो गया राइट ना, और 4 दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रूफ हो जाएगा वाई का 1 2 और 3 एंड 4, मतलब कि कहीं कहीं ये देखो तो आपका ये यहाँ कहीं पे होगा राइट ना बेटा, -3 और 4 बेटा यहाँ पे दिया है समवेयर। दूसरा पॉइंट दिया बेटा आपको यहाँ पे एक -4, एक पॉजिटिव दिया बेटा, एक पॉजिटिव मीन्स एक तो यहाँ पे आएगा, -4 दिया नीचे मतलब नीचे -4 आपका आएगा बेटा, -1 -2 -3 और -4। उसने कहा कि ये आपका जो दूसरा पॉइंट है वो एक -4 मतलब कि यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे देखो 1 और -4 मतलब एक पॉइंट क्या आपका है ना बेटा, ये पॉइंट आपका है बी, ये पॉइंट बी है बेटा, देखो ये पॉइंट ये यहाँ पे पॉइंट बी, दोनों क्या होने में एक्स एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, किस डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस बेटा आपका यहाँ पे। अब इक्वल डिस्टेंस में क्या हो गया कि यहाँ पे कोई पॉइंट से हम क्या मान लो बेटा, ये मान लो, उनका बोलने का अर्थ क्या है कि जो बिंदु ए है उसकी दूरी भी एक्स से उतनी है जितनी बी की दूरी है, दोनों की दूरी सेम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मुझे यम का निकाला कि यहाँ पे मान क्या है, तो देखो यम पे जो भी बिंदु होता है बेटा उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा बेटा, सर उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स का मान वाई होगा। अब बताओ इसमें बेटा एक्स का मान कितना होगा, सर कोई मान पक्का कंफर्म आएगा, लेकिन वाई का मान कंफर्म से 0 आएगा, वाई का मान कंफर्म 0 है सर, बट जो मान सर एक्स का जो हमें पता नहीं, तो मान लो कि वो एक्स से मान लो कि वो एक्स है, क्या है एक्स से वाई का मान 0 दिया, उसका मतलब एक्स का मान बेटा को निकालने का है, क्लियर। बाकी इसमें तो आपको दिया है -3 4
इसमें भी x मान दिया, क्लियर मैसेज। तो एक काम करते हैं बेटा लोग यहाँ पे, तो वो लेंगे यहाँ पे लिखनी होगा यहाँ पे क्या पॉइंट लेट बी दैट पॉइंट एंड ऑन x एक्सिस। ओके बेटा, मैं मान लिया पॉइंट एम क्या है एक्सिस, ओके क्लियर। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ यम मान बेटा कि x कमा y है, ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या बेटा x कमा y है, देयरफॉर x तो बेटा मुझको पता नहीं है, लेकिन y का मान मुझे कंफर्म पता है कि था 0, कितना बेटा आपका 0 होगा, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे मैं हिंदी में मुझे क्या लिखेंगे, माना सेम माना बिंदु यम x अक्ष पर है तथा इसका निर्देशांक x कामा y है, जहाँ पर x पता नहीं है, y ढूंढना है। किसी को दिक्कत है समझने में क्या बातों को? दैटली दूरी सूत्र के अनुसार, दूरी सूत्र द्वारा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बाय इजी। तो बेटा तो दूरी बेटा इसमें ए में भी लगेगा और एम भी लगेगा, यस और डियर। तो लिखो बेटा अब यहाँ पे यम ए का स्क्वायर इक्वल टू एम बी का स्क्वायर, हाँ है ना, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे उनको दूरी भी क्या बेटा आपका सेम होगा बेटा आप लोग का, दूरी भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। तो एम ए का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर बेटा आपका, अरे एम ए जो लोग बेटा वही सेम आएगा सबका, मुझे कोऑर्डिनेट पता है। यहाँ पे जब मैं बात करूँ एम ए का, तो अब थोड़ा सा आप अपने समझ में ले लो बेटा यहाँ पे, और जैसे एम का क्या कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया उसको एक्स कामा वाई, और ए का क्या दिया बेटा आपको यहाँ पे -3,4, और बी क्या दिया बेटा आपको यहाँ पे 1,-4 ना बेटा। अब देखो मैं एम ए की बात करूँ, एक्स में से 3 जाएगा बेटा आपको, देखो यहाँ पे क्या रूट में क्या है बेटा आपका एक्स कामा व्हाट इज ए का वैल्यू -3, इसका स्क्वायर प्लस एम ए का ए हो गया आपका, फिर वाई के लिए बेटा यहाँ पे वाई -4 हो जाएगा आपको यहाँ पे, एम ए में एक्स में से ए घट गया बेटा। अच्छा वाई का मुझे पता है बेटा क्या जीरो बेटा, आप लिखो बेटा 0 बेटा। तो वाई जब क्या आएगा बेटा आपका आएगा वाई जब पे 0 लिखा बेटा आपका आएगा 0 लिखा आएगा, राइट है डियर। ये आपको पे लिखना है फॉलो पे बाद में 0 को बेटा यहाँ पे वाई लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी सेम आएगा, इसका ले लीजिए बेटा आप यहाँ पे, इसको ऐसे लिखो वाई लिखो यहाँ पे x कामा 0 ऐसा। हम नेक्स्ट पार्ट ले रहे बेटा एम बी की बात करें, एम बी मीन्स एक्स में से एक जाएगा बेटा आपका प्लस वाई 0 दिया 0 में से -4 जाएगा आपका, ठीक है। वाई लिख बेटा आपको नहीं पता, एक स्टेप ले लेते लोग आगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो दो सारे रूट कैंसिल बेटा आपका, एक्स माइनस क्या प्लस बेटा इसका स्क्वायर प्लस 0 में से -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी x -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 0 माइनस का प्लस होगा इसका स्क्वायर, आगे चलिए बेटा ये वैल्यू -4 आएगा आपका। अच्छा x का स्क्वायर बेटा क्या आपको अभी मालूम किस सके क्या होगा इसका, देखिए फर्स्ट आपको होल स्क्वायर राइट बेटा प्लस 2ab प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा क्या आएगा -4 का बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा आंसर, आया ना, कितना आएगा आंसर 16। यहाँ पे आ जाओ सेम फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर -2ab a इंटू बी प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में 4 का बेटा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा आपका, दैट इज 16 बेटा आपका सीधा। तो 16 क्या है आपका कैंसिल, x को क्या है आपका कैंसिल, 2 3 जा 6x बेटा, 2 3 जा 6 हो गया बेटा आपका, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 इक्वल टू 2 1 2 -2x हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपका, 2x बेटा यहाँ पे लेके आओ तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो 6x है बेटा प्लस 2x हो गया बेटा आपका, यहाँ पे 9 को उधर के जाओ बेटा प्लस क्या होगा माइनस रहेगा +1
4 2 6 2 8 हो गया, 8x हो गया बेटा आपका इक्वल टू -8 बेटा। x समान बेटा क्या आएगा आपका, तो सर यहाँ पे -8/8 आएगा और x मान कितना है सर, 8 में से 1 -1 आ गया। तो उसने कहा कि x को लिया, देयरफॉर इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m on x axis is x का मान बेटा -1 आ गया, y को जुड़ गया। ये इसका बेटा फाइनल आंसर। इजी है आपको, बहुत इजी है। हिंदी वैल्यू यहाँ पे निर्देशांक बिंदु m का निर्देशांक बिंदु यहाँ पे बिंदु m का निर्देशांक बिंदु से आएगा बेटा -1 का मान 0। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं आपको रफली डायग्राम बना बेटा, उसमें ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ पे -1 है। कि देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आप -1 लिखो ना बेटा, -1 यहाँ पे -2, मतलब कि यहाँ पे कंफर्म था कि सर जो आपका मान आएगा ना x का, वो कितना आने वाला है, -1 ही आने वाला है, क्योंकि y तो 0 हो चुका था। देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट करा था। तो क्वेश्चन कभी भी आपको बेटा देगा प्रॉपर देगा बेटा, विद द फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। दिस विल बी ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझा बेटा, एग्जाम में बहुत चांसेस का आने के, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ती है बेटा। पॉज करो बेटा इसको। ये क्वेश्चन में बेटा आपको जो 5.4 दिया है, इसमें 3 पॉइंट्स दिया है, पी क्यू आर दिया है, सबका कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया है। आपको ये प्रूफ करना है कि तीनों जो ये वैल्यू है, मतलब किसी राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, वर्टाइस मतलब क्या, शीर्ष बिंदु उसके, इस कोने का वैल्यू है, इसका प्रूफ करने का है। तो प्रूफ होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालने का, बीच की दूरी निकालेंगे इसका। आपको पता है कि इन तीनों में से जो भी दूरी निकालेंगे, तो कोई पता नहीं कि ना कि पी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ, हमको आइडिया नहीं है कि जो वर्टाइसेस दिए गए हैं कौन सा वर्टाइस कहाँ पे लाई करेगा। लेकिन ये बात हमें तब मालूम पड़ेगी जब फार्मूला फार्मूला से इनकी बीच की दूरी पे निकालेंगे, इसकी दूरी और इसकी दूरी, ये दूरी, तीनों की दूरी निकालने के बाद फिर उसका स्क्वायर क्या करेगा, उसका स्क्वायर करेगा। स्क्वायर करने के बाद तुमको देखोगे कि जो सबसे लंबी दूरी होगी उसका स्क्वायर, जो अदर टू जो साइड्स की डिस्टेंस होंगे उसके स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, तो मानेंगे कि जो वर्टाइसिस पॉइंट दिया गया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के अनुसार आप एक ही निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पी का मतलब निकालिए यहाँ पे, राइट पी को कोई चलेगा, ठीक है, बात वही है। तो भी आपको फॉर्मूला को पता है। अगर मैं पी क्यू ले रहा हूँ तो -2 में से क्या होगा, मेरा नेक्स्ट 2 लेस हो जाएगा यहाँ का, +2 में से 2 जाएगा आपका यहाँ पे 1 सेकेंड। फिर आप यहाँ बेटा -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके यहाँ पे, प्लस ये 0 का स्क्वायर हो गया आपका यहाँ पे। इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका आएगा -1 का स्क्वायर करते जाओगे तो 16 आएगा। 16 का स्क्वायर कितना था आपका, पूरा आता है। तो एक डिस्टेंस पी क्यू हो गया यहाँ पे सर, पूरा आएगा। वैसे हम अलग अलग पार्ट निकालते हैं, फिर क्यू आर निकालते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस क्यू आर। इसका भी सेम फॉर्मूला वही होगा, आपका क्यू आर लोगे 2 में से 2 लेस हो लगेगा आपको यहाँ पे, प्लस 2 में से -7 आपको लेस हो जाएगा यहाँ पे। सेम इसका भी आ जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इन 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 4 आएगा। डिस्टेंस क्यू आर मिल गया यहाँ पे, कितना मिल गया। अब निकाल डिस्टेंस पी आर निकालते हैं, डिस्टेंस पी आर निकल यहाँ पे, तो सेम फॉर्मूला इसका अप्लाई हो जाएगा। पी आर लोगे तो -2 में से 2 गया वापस से, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 7 गया, -5 आएगा। सेकंड 7 टू हो गया आपका यहाँ पे। फिर देन 2 में से आपका -7 जगह देंगे यहाँ पे भी, इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अगर -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये 16 आ गया आपका, 25 आ गया, आ गया यहाँ पे। पी का डिस्टेंस आपका
डॉट, ठीक है। तो काम करते हैं यहाँ पे 3 वैल्यू दिए गए हैं, 1 और 2 दिए गए। तो आप देखोगे 4 5 इसका रूट निकल नहीं पाएगा, तो आप इसके जो वैल्यू है रूट में उस वैल्यू को लेके आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो उस हिसाब से रूट 16 दिया है, रूट 25 दिया है, रूट 41 दिया है। आप सभी पता है कि रूट 41 सबसे बड़ा वैल्यू माना जाएगा। तो अगली सबसे यहाँ पे जो 41 होगा वो बड़ा होगा किससे, चाहे वो आपका 16 हो उससे बड़ा होगा, एंड 41 जो है बड़ा किससे होगा, आपका 25 से भी बड़ा होगा, 25 से। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 41 द पी आर, इसको देयरफॉर जो पी आर होगा ये बड़ा होगा आपका जो रिवेन्यू साइड से आपके, चाहे वो आपका पी क्यू हो डियर या फिर और पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। नाउ हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पे लेके कि अगर स्क्वायरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ फिर मैं रूट 16 दिया, रूट 25 दिया, रूट 41 दिया, ले लीजिए इसका। तो सबसे बड़ा 41 दिख रहा है मुझको, P1 दिया है। तो मुझे पता है कि जो PR दिया है इसका वैल्यू जो भी दिया है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। PR क्या करता हूँ मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, तो PR वैल्यू मुझे पता कितना है, तो पूरे से रूट 41 बन पाता है आपको, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड आपकी है, सबसे बड़ी इसका स्क्वायर, तो आंसर विल बी 41 आएगा। बचा मेरा 2 क्वेश्चन और PQ बचा, और PQ का स्क्वायर करता हूँ मैं यहाँ पे, तो PQ वही वाला दिया रूट 16 दिया है, ये इसको रूट 16 दिया आपको यहाँ पे, इसका स्क्वायर करूँगा तो आंसर विल बी 16 आएगा। और लास्ट में जो बचा मेरा QR बचा, और QR का भी मैं स्क्वायर करता हूँ, तो QR का मान दिया यहाँ पे रूट 25 दिया है, इसका स्क्वायर 25 आएगा। तो मैं देखता हूँ सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, इसमें देखोगे लॉन्गेस्ट जो साइड इसकी है वो है मेरी PR। देयरफॉर आपने ये देखा कि सर अगर मैं PR का स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका वैल्यू जो है जो अदर 2 वैल्यूज़ हैं, जैसे PQ है, इसका स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, दोनों के सम के बराबर हो है। कैसे देखिए, PR का वैल्यू कितना आया, 41 आया, इक्वल टू 16 प्लस 25 का आप ऐड करोगे, यू गॉट 41 इक्वल टू 41। दैट्स मीन इसका ये हो गया कि कहीं ना कहीं देयरफॉर इस पे यहाँ पे कि पॉइंट P, Q and R are the vertices of right angular triangle सबसे बड़ा इसमें आपका जो साइड था वो था PR, मतलब बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ P, Q, R। तो आप हिंदी लास्ट में लिख सकते हो बेटा यहाँ पे। लॉन्गेस्ट में सबसे बड़ी यहाँ पे लिख लीजिए भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा आपको ये होगी। बाकी सब कुछ वही लिखना है आपको, सेम एज इट इज़। यहाँ पर कुछ बातें आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर लिखिए, ठीक है। और ये जो दिया गया है वैल्यू है फ्रॉम 1 2 एंड 3 से सारी बातें मिली आपको, जो भी आप वैल्यू आपको की होगी यहाँ पे पॉइंट्स PQ आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, प्रूफ होता है यहाँ पे। दैट कुछ इतना करना आपको। लास्ट में लिख दीजिएगा बिंदु PQ आर क्या है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQ आर क्या है, शीर्ष बिंदु है, क्या है, शीर्ष बिंदु। आप हिंदी में बच्चे वही लिखिए यहाँ पे, ठीक होगी बिंदु PQ तथा R त्रिभुज PQ आर के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु। इतना ही करना है आपको, बस हो गया। जैसे कि आपको पहले से गुणधर्म पता है, गुणधर्म क्या होता है, इससे समान चतुर्भुज में समूह भुजाएं समान सम होती हैं। जितना माप इसका होगा उतने माप, जैसे 4 हो तो ये भी 4 होगा, ये 10 तो ये भी 10 होगा, ये 20 तो ये भी 20 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग समूह भुजाएं, उसकी समान सम होती है। तो इसका मतलब कि जो दूरी ये आएगी वो दूरी ये भी आनी चाहिए। तो हमको ये थोड़ा पता है इसमें कि PQ आर में ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है, कुछ दूसरा ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर रहेगा, लेकिन आपको दूरी से ये दो की दूरी निकालनी है, बाद में तय करना है कि किसकी 2 दूरी क्या दिख रही है, आपकी समान दिख रही है। और ऐसा सिद्ध हो पाता है तभी क्या कहोगे कि जो PQ आर दिए गए इनके शीर्ष बिंदु है या वर्टेक्सेस हैं। ओके, तो शुरू करते पहले PQ से, डिस्टेंस में PQ निकाली जाकर आप कितना आता है आपका, तो बोलोगे सर PQ में आपका लिखिए, तो वहाँ सेम फॉर्मूला लग जाएगा, 2 में से 7 ले सकते बेटा,
प्लस -2 में से -3 जिसको करिए यहाँ पे अंदर आइए। 2 में 7 कितना बचेगा आपके पास 5 2 7 -5 बचेगा, इसका वर्ग हो गया। 3 2 5 -5 हो गया, इसका वर्ग हो गया डियर। यहाँ पे 5 और कितना होता है 25 होता है, 5 और 25 होता है, 25 50 हो गया। कड़ी में 50 रखिए, आगे हम देखते हैं। चलिए पी क्यू के बाद दिया क्यू आर, पी क्यू के बाद क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर भी निकाल दीजिए वैसे। क्यू आर निकालो बेटा यहाँ पे, तो सेम क्यू आर में 7 में से 11 गया आपका बेटा। बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सब टाइम पास क्वेश्चन है। 3 में से -1 घटाओगे, बॉक्स में आ गए जो माइनस में दिया मान वहाँ पे, इसको हल करने जाओगे बेटा तो 7 में से 11 गया, 7 से 11 4 आता है आपका, -4 का वर्ग हो जाएगा। धन माइनस प्लस हो गया बेटा आपका, 3 धन 1 का वर्ग हो गया। 4 का वर्ग आपको पता है 16 होता है, यहाँ भी 4 होगा, इसका वर्ग कितना आएगा 16 ही आएगा, आपको पता है। जो है कड़ी में 32, कड़ी में 32। आगे चलते हैं कि आर एस ऐसा बोल सकते हैं उसको, डिस्टेंस ऐसा का मान निकालिए। ऐसा का फॉर्मूला सेम लगेगा ऐसी। 11 में 6 गया आपका, इसका वर्ग धन -1 में से -6 गया, इसका वर्ग। मान का सही से रखना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना आसान रहता नहीं, मान कभी गड़बड़ नहीं। धन की गलती बच्चे गलती करते हैं हमेशा। 11 6 गया बचा 5, 5 का वर्ग धन -1 को दिया था बेटा, माइनस क्या हो गया +6 हो गया, इसका वर्ग। 5 में से 5 और 25 होता है, 6 में से गया 5 आएगा, इसका ही 5 ही बचेगा, 5 और वापिस का ही 25 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से गया 5 वर्ग 25, 25 कितना हो गया कड़ी में 50। ये भी छोड़ वैसे हमको आगे काम देगा। ये साल के बाद बचा कौन सा लास्ट में पी एस, क्या बचा पी एस, तो डिस्टेंस पी एस भी निकाल लीजिए हम यहाँ पे। ये पी एस के बाद 2 में से 6 जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 2 में से 6 गया, इसका वर्ग हो जाएगा प्लस -2 में से -6 गया, -2 में से -6 गया, इसका वर्ग। 2 में से 6 गया प्लस 4 आएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा धन -2 तुमको दिया गया यहाँ पे, माइनस क्या हो गया +6 हो गया। 4 वर्ग कितना हो गया आपका 16 हो गया, धन -2 6 में से 2 हो गया 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका भी 16 हो जाएगा, 16 हो गया आपका। 16 कितना जाएगा आपका यहाँ पे 32, कितना जाएगा 32। अब यहाँ पे तुलना करिए 1 2 3 4, देखिए ध्यान से बेटा यहाँ पे आप, तो पहले का मान 50 है, तो पी क्यू 50 तो इधर भी 50 है, मतलब कि पी क्यू और एस आर, पी क्यू एस देखो इसका भी रूट 50 आ रहा है, ए भी रूट 50 आ रहा है, ए भी रूट 32 आ रहा है, ए भी रूट 32 आ रहा है, मतलब कि समभुजा सम है। लिख सकते यहाँ पे, इसलिए देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस तुम्हारा आएगा एस आर एंड डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी एस। ओके, so if opposite sides of a quadrilateral are congruent, then it is parallelogram. Therefore, point P, Q, R and S are vertices of parallelogram P, Q, R, S। खत्म हो गया। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, यदि किसी चतुर्भुज की समभुजाएं क्या है, समअंशम है, समअंशम हो तो वह समांतर
चतुर्भुज होता है। इसलिए बिंदु P Q R तथा S एक इक्विवेलेंस यह चतुर्भुज यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु खत्म। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है भी आप लोग का। फॉर्मूला दूरी सूत्र द्वारा आपको स्थिति क्या करना है बेटा, इसको कि समचतुर्भुज है कि नहीं है। समचतुर्भुज का मतलब जो बिंदु दिए गए हैं कि शीर्ष बिंदु है कि नहीं बताना देते हैं आपको। तो प्रॉपर्टी आपको याद है रोम्बस के बारे में बेटा। रोम्बस कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जो भी दूरी निकालोगे ना सबकी दूरी यहाँ, सभी दूरियाँ क्या होंगी समान, सबका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ऐसा हो पाएगा तो ही क्या होगा आप क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन ठीक है क्या दिमाग आप लोग को। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ बेटा स्क्वायर राइट यूजिंग डिस्टेंस ए कामा बी इक्वल टू ए और बी मतलब माइनस 4 से आपका यहाँ पे माइनस 1 का ए स्क्वायरिंग हो जाएगा और बी में -7 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा इसका एक बेसिक वो है जो आप फॉर्मूले में हमेशा पढ़ते हो। 100 से माइनस करें वाई को वाई से माइनस कर लेंगे तो एक स्टेप हम आगे जाएंगे। माइनस क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा इसका देखिए ठीक है ना। लिखोगे यहाँ पे -4 और +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि -7 दोनों हो गया आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा पे। फिर यहाँ लिखेंगे बेटा हम लोग 4 में से गया तो -3 बचा, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे 9 का वर्ग 81 का वर्ग पता है। ये कड़ी मिटाएगा 9 का वर्ग आपका 9 हो गया +81 ऐड किया √90 आ गया। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। ए बी और बी सी दिया बेटा। बी सी का भी डिस्टेंस कौन लगेगा सेम ऐसी। बी सी में -1 और 8 वापस लेंगे हम लोग यहाँ पे लेके, तो लिखोगे यहाँ पे -1 और 8 का स्क्वायर +2 और 5 का स्क्वायर बेटा। तो आपको मालूम है सर 8 वाले कितना -9 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे और 2 में से 5 के -3 का वर्ग हो गया बेटा। ये भी वही वही सेम आएगा। 9 का वर्ग 81 हो गया बेटा, 3 का वर्ग 9 हो गया, जोड़ने पे -90 आ गया सॉरी +90 आ गया। ठीक है बी सी का जो दिया गया इसमें वैल्यू दिया गया लिखे वो दिया आपका है सी डी। क्या दिया आपको यहाँ दिया है सी डी दिया है। 8 में से 5 हो गया यहाँ पे आपका माइनस हो देखिए आपका देखो यहाँ पे 8 में से 5 गया आपका स्क्वायर। फिर क्या होगा आपका यहाँ पे +5 - 4 इसका स्क्वायर। 8 में से 5 गया -3 का स्क्वायर सॉरी +3 आएगा आपका, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस -5 प्लस हो गया 9 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्ग 9 था वो पता ही है, 9 का वर्ग 81 को दिया यहाँ पे आ गया √90। ठीक है 1 2 लास्ट का हो गया 3। ठीक है अभी सी डी का क्या दिया उसका क्या आपका आएगा ए बी बी सी सी डी बाय ई डी क्या आएगा ई डी आएगा आपको बेटा। डिस्टेंस होगा आपका यहाँ पे ई डी। अब ई डी में आपको बेटा तो ए और डी में क्या दिया है देखोगे यहाँ पे -4 और -5 का स्क्वायर, फिर लास्ट में -7 और -4 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस -7 रहेगा +4 हो गया इसका स्क्वायर। तो -9 का स्क्वायर 81 होगा आपको पता है। 7 से आगे 3 -3 का स्क्वायर होगा डियर आपका। ये भी आपका नया नहीं है कहाँ से भी मालूम आप लोग को है। इसका वापस हो गया √90। तो देखो आपको इस यहाँ पे फ्रॉम कथन 1 2 3 एंड 4 से क्या मिला सर सारे
पहले तो डिस्टेंस आपका, चाहे आपने ए बी निकाला हो, चाहे डिस्टेंस आपने बी सी निकाला हो यहाँ पे, चाहे डिस्टेंस आपने सी डी निकाला हो यहाँ पे, चाहे डिस्टेंस आपने यहाँ पे लास्ट में ए डी निकाला हो, सब का सब समान है। और ये हमारी प्रॉपर्टी बोलती है, क्या बोलती है प्रॉपर्टी? इफ एनी quadrilateral if any quadrilateral has all sides are equal, then it is rhombus. It is rhombus. Therefore, points A, B, C and D are vertices of rhombus ABCD। लिख जाएंगे यहाँ पे, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हो तो वह समचतुर्भुज होता है। इसलिए बिंदु ए, बी, सी तथा डी समचतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। इट्स टू इजी, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। कुछ सेम चीज रहा होगा यहाँ पे। एल एम आपको उनको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक्स का मान निकालना है। एल एम का डिस्टेंस 10 दिया और इनके बीच में 10 दिया है, और अपने को एक्स निकालना है, एक्स का मान कितना होगा, कोऑर्डिनेट में पूछा है एक्स का कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, लिखो बेटा यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाकी नियम बच्चे क्या आएंगे यहाँ पे, दूरी सूत्र अनुसार, तो एल एम का ही निकालना डिस्टेंस, एल एम निकालना मुझको यहाँ पे। फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है आपका यहाँ पे, दैट विल बी एक्स में से आप 1 लेस कर दो, प्लस 7 में से 15 लेस कर दो। यू नो द फॉर्मूला, राइट? अंदर आ जाओ ब्रैकेट बेटा यहाँ पे। तो ये पार्ट जो दिया गया आप लोग को यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में दिया है, बस पुट डाउन वैल्यू हियर, यू गॉट इट। पहले पद का वर्ग हो जाएगा आपको यहाँ पे स्क्वायर, देन उसके बाद 2ab, और 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1, बी का होल स्क्वायर, दैट इज 1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 15 के 8 बचा, -8 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एल एम का डिस्टेंस 10 दिया मुझको यहाँ पे धन्यवाद। अब देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे ये जो दिया गया है रूट दिया है, ये इधर आएगा तो स्क्वायर फॉर्म, किस फॉर्म में हो जाएगा बेटा, स्क्वायर फॉर्म होगा। ये आपका नॉर्मल बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया बेटा आपका यहाँ पे, 8 का मतलब आपका हो जाएगा 64। हो गया बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। यार ये सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप लोग लिखो इंग्लिश मीडियम में, टेकिंग स्क्वायर टू द साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑफ टू द साइड। ठीक, 10 का लोग तुमको पता कितना होता है, 100 होता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर -2x एज इट इज जाएगा, 64 और कितना जाएगा 65। ठीक है, ये काम करो आप, इनको धो लेके जाओ तो यहाँ पर बचेगा 0 आपका, तो लिख सकते इसको एक्स स्क्वायर -2x प्लस 65, ये जब इधर आएगा तो -100 हो जाएगा और इसको तो 0 बचेगा। सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x, 100 में से 35 बचेगा आपका माइनस का, इक्वल टू 0। सेम स्टोरी आ गया आप लोग की ऐसी,
कि -35 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे एड्रेस करने पे चाहिए मेरे को -2, तो 7 और 5 आ जाएगा, 7 से 35, -2 बड़े माइनस ले होते हैं, आप लिखोगे देयरफॉर x² -7x हो गया प्लस 5x हो गया -35 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें इसको कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, तो x -7 हो गया, यहाँ प्लस 5 कॉमन होगा तो क्या आएगा x -7 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से कंपेयर कर तो x -7 इक्वल टू भी 0 आएगा, सॉरी प्लीज इसको कॉमन लीजिए, अगर x माइनस एक बॉक्स में आ गया, x प्लस 5 एक बॉक्स में आ गया इक्वल टू 0। देयरफॉर x -7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। देयरफॉर x का मान या तो पॉजिटिव 7 आएगा या x मान जाएगा -5 आएगा, ये इसका वैल्यू है। दैट्स इट, इजी बात है। Triangle ABC is a equilateral triangle. मतलब त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, जो भी तीनों बिंदु दिया ABC दिया, इट इज वर्टेक्स ऑफ द दिस ट्रायंगल। सो बाय फर्स्ट वी फॉर डिवाइड हियर, ए का क्या वैल्यू दिया है, ए दिया है सर आपको 1,2 दिया, बी कितना दिया आपको 1,6 दिया, सी कितना दिया आपको यहाँ पे 1 + 2√3, 4। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल डू द सेम थिंग हियर। हम सबकी दूरियां निकालेंगे बेटा, और एक समबाहु त्रिभुज होगा बेटा या इक्विलैटरल होगा बेटा, तो इसकी सारी दूरियां क्या आएगी, समान आएंगी, 5 5 5 6 6 6 10 10 10, तब मानने का उसका 6 बिंदु है, वर्टिसेस है। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी के सूत्र अनुसार पहले आप इवन करो बेटा यहाँ पे, तो इवन करोगे सर यहाँ पे 1 में से 1 सर लेस हो जाएगा, धन 2 में से 6 लेस हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू 0 को बदल आ जाएगा बेटा यहाँ पे -4 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका आंसर 0 + 16, आंसर विल बी 16 का रूट क्या होता है 4 होता है, एक तो आपको ये भी मिल गया 4, तो ऐसे निकालिए BC, डिस्टेंस BC भी ऐसे निकालिए सेम बाय डिस्टेंस फार्मूला। BC में आपका 1 में से क्या वाली होगा, 1 - 1 + 2√3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 लेस हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर। ब्रैकेट बनाइए बेटा यहाँ पे, तो ब्रैकेट ओपन करो, 1 - 1 हो जाएगा बेटा आपको यहाँ पे, -2√3 हो जाएगा पे, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 6 में से आ गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आइए अंदर, तो 1 + 1 कैंसिल हो गया बेटा आपका यहाँ पे, -2√3 बचा, -2√3 बचा बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ गया, √2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, इंटू 3 + 4 इक्वल टू 4 3 = 12 हो गया, 12 + 4 ये आ गया √16, इसका आंसर आ जाएगा 4। मतलब आपको डिस्टेंस B, C भी मिल गया, 2 हो गया आपका। थर्ड आगे डिस्टेंस A, C ये निकालेंगे, तो AC में जब आप आओगे सेम फाइल इसकी भी आ जाएगी आपकी, A और C में 1 में से वापस क्या लेस होगा आपका, -2√3 लेस होगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 4 लेस होगा, इसका भी। BC का मैं AC निकाले जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेम आप ऐसे लिखोगे इसको, 1 - 1 - 2√3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 में से आएगा -2 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे तो -2 कैंसिल हो गया, -2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा 4 आएगा आपका यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का 3 आएगा, प्लस 4 मतलब 12 + 4 दैट इज √16 इक्वल टू 4। डिस्टेंस तुमको ए से मिल गया 4, ये थर्ड हो गया। इस देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 डिस्टेंस A, B इक्वल टू डिस्टेंस B, C इक्वल टू डिस्टेंस A, C, सबका सब इक्वल है। देयरफॉर पॉइंट्स
points आगे से तो if all sides of triangle are congruent, if all sides of a triangle are congruent, then it is equilateral triangle. Therefore, points A, B and C are vertexes of equilateral triangle. यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं सर्वांगसम हो तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। इसलिए बिंदु ए, बी तथा सी समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु हैं। इजी हार्ड आप लोग को बेटा, इजी रहा बेटा पक्का। कितना टाइम बाकी बेटा अभी?